देखो, अगर आपको मार्केट में 1 लाख का 2 लाख बनाना है या 10 लाख बनाना है या 1 करोड़ बनाना है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपके रोड मैप तैयार होना चाहिए। अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे बी पॉइंट तक जाना है। आप अगर किसी रास्ते में जाके किसी इंसान से पूछ रहे हो कि बाबा ये रास्ता कहाँ जा रहा है, उससे पूछ रहे हो, वो आपसे पूछ रहा है कि बाबू आपको जाना कहाँ है, लेकिन आप बोल रहे हो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, बस आप ये बताओ कहाँ जाना। तो उसने आपको जवाब दिया कि आप जब कहीं भी जाना है तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी रास्ता पकड़ लो, आपको जरूरत थोड़ी इसी रास्ते से जाना। तो यही चीज आपको है कि आपको ट्रेडिंग में अगर कहाँ जाना, आपका कोई गोल क्लियर नहीं है कि हाँ मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचना है, वो चीजें जब तक आप क्लियर नहीं करोगे या मेरा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, अपना कोई टारगेट सेट नहीं करोगे, तब तक आपको ट्रेडिंग में कोई सफल नहीं बना सकता। आप अगर मार्केट में आए हो तो आपका पैसा जब 1 लाख रुपया है तो 1 लाख से लॉस होकर 90,000 भी होगा और ये प्रॉफिट होके 1,20,000 भी होगा। लेकिन जब ये 1,20,000 होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ट्रेडिंग लगेगा कि हाँ बहुत ट्रेडिंग इतना अच्छा है, ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमा लूंगा। अब आपके माइंड में आ जाएगा कंपाउंडिंग। अगर आपने एक दिन में ये 1 लाख का 1,20 बनाया है तो अब आपको डेली लिखेगा 20 के प्रॉफिट, यानी कि महीने के अंदर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो आप 20 × 20 करके 400, मतलब 4 लाख रुपए आप हर महीने कमा रहे हो। 1 लाख रुपए का 4 लाख, यानी कि अपना कैपिटल 1x से सीधे 4x हर महीने। ये कंपाउंडिंग आपके माइंड में आ जाता है। लेकिन जैसे ये लॉस में बदलता है, आपका 1 लाख से 90,000 आया, अब ये 10,000 आपका जो लॉस गया था, अब आप यहाँ कंपाउंडिंग नहीं करोगे कि एक दिन में अगर मेरा 10,000 लॉस जा रहा है तो 10 दिन में मेरा कैपिटल पूरा 100 के लॉस हो जाएगा या मेरा अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। अब आप क्या करते हो कि अगर आपका ये जो 1 लाख से 90,000 आया, फिर 80 आया, फिर 70 आया, और ऐसे कर करके आपका अकाउंट हो गया पूरा जीरो। अब आप कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दोगे, मार्केट में नहीं आओगे, मार्केट को बुरा भला बोलोगे। अब माइंड में ये जचेगा कि आपके कि यार मेरा कैसे भी करके मेरा लॉस रिकवर हो जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपका लॉस रिकवर हो जाता है फिर भी आप मार्केट में आओगे ट्रेड करोगे, आपका एक ट्रेड में भी अगर लॉस रिकवर हो जाता है, अब आप मार्केट से नहीं जाओगे। आपके अंदर लालच आएगी, हाँ मैं ये चीजें कर सकता हूं। और ये चीज क्लियरली है कि जो बंदा इस मार्केट में अगर अभी पैसे कमा रहा, उसने भी अपना पैसा खोया था, उसका भी नेगेटिव पैसा हुआ था, उसका भी लॉस हुआ था और उसका भी अकाउंट कई बार जीरो हुआ था। लेकिन वो अब जो जीरो से अपना प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे किया है, उसका रीजन ये है कि उसने अपनी नॉलेज पे ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपनी स्टडी पे ध्यान दिया, अपनी बुक्स पढ़ी, या अपना ऐसा माहौल बनाया कि जिससे उसे प्रॉफिट हो। और आप कर क्या रहे हो कि एक होप में जी रहे हो कि मुझे कैसे भी करके बस मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा जो लॉस हुआ है, मेरा 1 लाख का लॉस है, मेरा 1.5 लाख का लॉस है, मेरे 5 लाख का लॉस है, ये मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैं आज के बाद में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आपका ट्रेडिंग का लॉस रिकवर हो जाएगा एक दिन में, 2 दिन में। अगर आपको ऐसा ट्रेड मिल जाता है कि सिर्फ 2 ट्रेड में आपका लॉस रिकवर हो जाए, आपका अगर 2 ट्रेड में लॉस रिकवर हो गया, तो अब आपके माइंड में कभी नहीं लगेगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग से चला जाऊं। अब आप सोचोगे, अपने आप को भगवान मानोगे कि हाँ आप ही ट्रेडिंग के गॉड हो, अपने आप को गॉड भगवान बोलोगे कि हाँ मैं सब कुछ हूँ, मैंने मेरा लॉस रिकवर कर लिया। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो लॉस आपका रिकवर हुआ, ये स्टेबल लॉस नहीं है, ये कुछ दिनों में वापस से आपका लॉस हो जाएगा जो आपने कमाया है। यानी कि जो अपना लॉस रिकवर किया था 1.5 लाख रुपए, प्लस आपने 1.5 लाख प्रॉफिट कमाया और 1.5 लाख ही आपका कैपिटल मान लो, ये तीनों जो आपका 4.5 लाख रुपए है, ये आने वाले टाइम में जीरो होने वाला है। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल बिगड़ी हुई है, आपके माइंड में ये लगता है कि आप सब कुछ हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके लिए आपको करना है क्या कि आपका एक रोड मैप होना चाहिए। जैसे आपको ए से बी पॉइंट तक जाना है तो मुझे देखना है कि हाँ मैं मार्केट में यहाँ तक जाना है, तो बीच में आप डायरेक्ट अगर रनिंग करनी है, आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो आप हो सकता है कंटिन्यू रनिंग कर लोगे। लेकिन यही 10 किलोमीटर रनिंग हो तो आप स्लोली करोगे, पहले आराम से दौड़ोगे, धीरे धीरे जो बीच का यहाँ पे और आराम से हो जाओगे, लास्ट में हो सकता है जो 100 मीटर 200 मीटर हो आप अच्छे से रनिंग कर लो। लेकिन यही रनिंग अगर आपकी 1 किलोमीटर है तो आप इसमें आराम कहीं नहीं देखोगे कि हाँ मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके स्टेमिना 1 किलोमीटर के लिए आप पूरे स्टेमिना 1 किलोमीटर में खत्म करना चाहोगे। तो वही चीज ट्रेडिंग में होती है कि आप अगर आपको 1 या 2 दिन ट्रेडिंग करनी है, तब तो आप रिवेंज ट्रेडिंग या मतलब आप एक्स्ट्रा ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग, जो भी चीज़ें आपको करनी हो सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आपको लंबा चलना है तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा। आप नहीं थे तब भी मार्केट है, आप हो तब भी मार्केट, और नहीं रहोगे तब भी मार्केट रहेगा। मतलब आपके होने ना होने से मार्केट को फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। तो आपको करना क्या, अगर आप अपनी कैपिटल लेके आए हो कि 1 लाख रुपए आप लेके आए हो, अगर आपका प्रॉफिट हो गया महीने के लास्ट में 1,20,000 हो गया, अब आपको क्या करना है कि ये जो 1,20,000 था इसके अंदर से 50% जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको विड्रॉ कर लेना। शेयर मार्केट में बंदा अपनी कैपिटल से कभी करोड़पति नहीं बनता, वो करोड़पति बनता है अपने प्रॉफिट से।
वो अपने प्रॉफिट की जो कैपिटल को भी ऊपर अगर रिस्क लेता है उससे प्रॉफिटेबल बनता है। तो आप अगर इसका 50% निकाल लोगे तो आपका ये 10 लाख प्रॉफिट रहेगा और 1 लाख आपका जो पहले का पैसा था, यानी कि आपका कैपिटल हो गया 1,10,000। अगर आप सोचने लग जाओ कि 1,20,000 का इस महीने में 20% कमा लिया, अगले नेक्स्ट मंथ में 20,000 और कमा लूंगा, 1,44,000 हो जाएगा। और यहाँ 20,000 का हिसाब लगाओगे कि यहाँ 20% ही कमाऊंगा, तो ये 1,21,000 हो रहा है। 1,21,000 हो रहा। अब आपके माइंड में ये 1,31,000 ये हुआ 1,10,000, 11 दूनी 22, 1,32। आप अब दिमाग लगा रहे हो कि यार मुझे 10,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा। ये लॉस नहीं हो रहा भाई, आपका ये प्रॉफिट है। क्योंकि आप अगर अब लॉस करोगे तो 1,20,000 पे करोगे। इसीलिए अपना जो डेली प्रॉफिट बन रहा है या महीने का जो प्रॉफिट बन रहा है उसका 50% निकाल के रख लो। आप अगर अकाउंट में नहीं रख सकते हो तो उसको कैश में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि अकाउंट से होता है क्या है कि आपके पास में जैसे ही पोजीशन लॉस में गई आप एवरेज करते हो, और एवरेज तब तक करते जाते हो जब तक आपका पैसा पूरे अकाउंट का जीरो नहीं होता या आपके और कहीं सेविंग थी वो खत्म नहीं होती। तो इसका सबसे अच्छा है कि आप उसे अपने कैश में विड्रॉ कर लो। अगर अब कैश को आप डलवाने जाओगे या कहीं पे जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा। और जो आप अगर 1 से 2 मिनट का जो टाइम होता है मार्केट में, वो लास्ट में 1-2 मिनट का जो टाइम होता है, अगर इसमें आप बच गए तो आप अपनी कैपिटल को बचा सकते हो। ये अगर 1 से 2 मिनट या लास्ट 5 मिनट का जो होता है इस फेज से अगर आप बच गए तो इसमें बचा सकते हो। आपको क्लियरली आपका लॉस दिखेगा। लेकिन आप जब एवरेज कर लेते हो कि आपने 100 में खरीदा, वो 80 चल रहा है, यहाँ पे आपकी कैपिटल थी मान लो 1 लाख थी, लेकिन उसमें से आपने 50,000 में खरीदा, 50,000 आपके अकाउंट में था, 50,000 अकाउंट में था, लेकिन अब आपके माइंड में जच गया नहीं ये लॉस चल रहा है, मैं इसे एवरेज कर लूंगा, और ये 50,000 और डाल दोगे तो ये आपका आ जाएगा 90। अब आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा कि 100 से 90 तो चल रहा है, 10 पॉइंट का लॉस है। लेकिन जो पहले 20 पॉइंट का लॉस था वो लॉस अब आपको 10 पॉइंट में दिखा रहा है। और अगर ये एक्स्ट्रा फिर से 10 पॉइंट और चला गया कि यानी कि ये 80 से और नीचे चला गया 10 पॉइंट, तो आपका लॉस उससे डबल हो जाएगा। क्योंकि अब आपके पास में क्वांटिटी उससे ज़्यादा हो गई है, आपके पास में क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। आपको मैं समझा दूं, मार्केट के अंदर अगर आप मार्केट के अंदर 80% और 20% में बांटोगे तो जो आपका ये टेक्निकल एनालिसिस आप मानते हो कि 80% में जानता हूँ, लेकिन ये जो 20% साइकोलॉजी है ये आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। इसीलिए साइकोलॉजी को आप 20% से बदल के 80% पे जाओ। क्योंकि साइकोलॉजी आपकी बनने और बिगड़ने में बहुत टाइम लगता है, बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो वो तो आप ट्रेडिंग करते करते ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मैं आपको बता दूं, अगर आज कोई आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो, जैसे RSI है, मूविंग एवरेज है, बॉलिंजर बैंड है, ये जो भी चीज़ आप अगर यूज कर रहे हो मार्केट में, तो आने वाले समय में आप सब कुछ खत्म करके, आज जैसे चार्ट के ऊपर आप 10 चीज़ें यूज करते हो, आने वाले टाइम में आप सिर्फ 1 से 2 चीज़ें यूज करोगे। और हो सकता है सारे बंदे आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पर ट्रेड करो कि मार्केट के अंदर कहाँ स्विंग बना। जैसे ये मार्केट चल रहा था, यहाँ इसका स्विंग बना एक है, दूसरा सपोर्ट यहाँ आएगा तो मैं खरीद लूंगा, या यहाँ ब्रेकआउट आ, ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे मैथ में बोलते हैं कि हम लोग ये ट्रिक लगी है, मैथ में आपको ट्रिक दिखाई देती है, तो मार्केट में यही होता है। जैसे मार्केट ये चल रहा है तो यहाँ से आपको क्लियरली यहाँ सपोर्ट दिख गया, तो ये सपोर्ट क्यों बना, आपको दिख गया ये सपोर्ट है, ये स्विंग था या सपोर्ट है, आप अपनी भाषा में अपने आप समझ जाओगे। और ये यहाँ पे रहा है रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फिर से गिर सकता है, तो यहाँ जाओगे तो आप यहाँ क्वांटिटी कम में करोगे, और यहाँ से जैसे रीटेस्ट करेगा तो यहाँ बाय करके ऊपर चले जाओ। तो दोस्तों ये था हमारा साइकोलॉजी का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।